बेसिक्स स्टार्ट कर लेते हैं। आपने नाम सुना है 2G स्पेक्ट्रम? सुना है? नहीं सुना? 3G स्पेक्ट्रम? ठीक है जी। 4G? 5G? देखो अभी क्या चल रहा है, 5G चल रहा है ये। और आपको पता हो तो कांग्रेस की जब सरकार थी तो एक स्कैम हुआ था, ऐसा कहा जाता है। कौन सा हुआ था? 2G स्पेक्ट्रम को हटा लाइए। क्या आप मुझे बताएंगे स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या निकलता है? क्या? सुरेश कलमाड़ी? सुरेश कलमाड़ी इसमें नहीं था, सुरेश कलमाड़ी था वो उसमें खेल के अंदर, खेल वाला जो घोटाला हुआ था ये, कॉमनवेल्थ वाला ये। यहाँ तो वो राजा था शायद ये, के डी के राजा, राजा कुछ कुछ ऐसे कुछ नाम था शायद। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेंज। क्या होता है? रेंज। जैसे रेंज 2G की अच्छी आती है, 5G की। अभी क्या चल रहा है? 5G है। तो 4G लगभग लगभग जल्दी चला जाएगा और 5G आ जाएगा ये। तो कहने का मतलब ये है कि इसका मीनिंग होता है रेंज ये, और ये इसका साइन होता है। एक वर्ड देखिएगा कौन सा है? गैमेट। याद कैसे करोगे इसको? ऐसे याद कर लो, आपने फिजिक्स में या उसमें देखा होगा, मैथमेटिक्स में एक नाम आता है गामा और थीटा। आता है क्या? गामा और थीटा की क्या होती है? रेंज होती है। तो इसका मीनिंग यही होता है रेंज ये। उसके बाद देखना अप्रूवल। अप्रूवल का मीनिंग क्या होता है? स्वीकृति, मंजूरी कह सकते हैं ये, सैंक्शन कह सकते हैं ये। देखो आप जब जॉब लगेंगे तो जॉब लगने के बाद, कुछ नहीं, जब आप जॉब लग जाएंगे तो आपको सबको पूरा करना पड़ेगा क्या? प्रोबेशन पीरियड। पता है इस बात का? पता है या नहीं? नहीं पता? तो मैं बता रहा हूं, करना पड़ेगा। अब पता हो गया? ठीक है। प्रोबेशन पीरियड का मतलब यह है कि प्रोबेशन पीरियड में जब आप रहते हैं तो आप सरकारी, पक्के सरकारी कर्मचारी नहीं कहलाते। हाँ, ये प्रोबेशन पीरियड आपको पूरा करना ही पड़ता है ये। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है या नहीं होता है? होता है। और स्टेट गवर्नमेंट में होता है। दोनों में क्या फर्क है? अरे फर्क क्या है? क्या हो गया? किसके फोरम? सीजीएल के अभी नहीं बनने, 7 दिन बाद में बनना। हाँ बता देंगे, इसलिए कह रहा हूँ ये अभी मत बनना। कम से कम 7 दिन बाद में बनना। अभी बहुत सारी दिक्कतें आएगी तो उनको रेक्टिफाई करते हैं वो ये। तो स्टार्टिंग के 7 दिन में नहीं बनना हमें ये। तो ये कहना चाह रहा है वैकेंसी अभी अभी तक कितनी आ गई है? 17,700। 17,727। हाँ तो ये कंफर्म जाएगी फिर, वो जो हमने कहा था इतनी जाएगी ये, एंड तक ये। तो ये कहना चाह रहा है अप्रूवल यानी कि स्वीकृति। और याद कैसे होगा देखिएगा। फर्क क्या होता है पहले बताओ मैं आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में ये फर्क होता है कि जनरली स्टेट गवर्नमेंट में प्रोबेशन पीरियड के दौरान सैलरी फिक्स रहती है। पता है? नहीं पता? कई स्टेट के अंदर फिक्स रहती है 11,000, कईयों में रहती है 16,000, कईयों में पहले रहती थी एवरेज 8,900 रुपए। यानी 2 साल तक आपको कितना मिलेगा? हाँ इतना ही मिलेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट का बता रहा हूँ ये। या कई जगह आजकल मतलब 16,000 के आसपास भी हो चुकी है ये। 2 साल तक यही मिलता है ये। फिर 2 साल के बाद जो एक्चुअल सैलरी मिलनी चाहिए थी वो स्टार्ट होती है ये। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। यानी जिसके आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी में, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। सैलरी पहले ही दिन से जो है जैसे मिलनी चाहिए वैसे स्टार्ट हो जाती है ये। हल्का सा फर्क होता है ये।
तो कहने का मतलब यह है कि आप जैसे अपना पूरा कर लेते हैं क्या, प्रोबेशन पीरियड, तो आपको सरकार की ओर से क्या मिल जाती है, अप्रूवल मिल जाती है कि जी आप अब कैसे कर्मचारी हो चुके हैं, पक्के कर्मचारी हो चुके हैं ये। क्योंकि प्रोबेशन पीरियड पूरा करने से पहले कच्चा कर्मचारी कहलाता आदमी है, मतलब कि परमानेंट नहीं होता एक तरह से ये। उसके बाद देखना है जी, क्या ये वर्ड हुआ है अस्पष्ट यानी कि नॉट क्लियर। ये देखो, जब कभी कभार आपको कोई आपका दोस्त कोई बात कहता है ये और आपको क्लियरली सुनाई ना पड़े, तो आप जनरली ये बोलते हैं हाँ जी क्या कह रहे थे दोबारा बोलना, ऐसा ही बोलते हैं ना, नहीं बोलते? जब क्लियरली सुनाई नहीं आएगा तो हम यही बोलते हैं कि हाँ जी बोलिए, दोबारा बोलिए क्या कह रहे थे ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है अस्पष्ट। ये यहाँ वर्ड है ऑब्स्क्योर, ये हो गया ना पहले, ठीक है। वर्ड देखना नेबुलस, इसका अर्थ निकलता है अस्पष्ट। तो छोटा बच्चा जो होता है ना ये, जनरली हम तो बोलते हैं नींबूरस, और वो क्या बोलता है, क्या बोलता है, निम्बुलच निम्बुलच निम्बुलच। तो निम्बुलच निम्बुलच ऐसे बोलता है नहीं है, तो हमें कभी कभार स्पष्ट पता नहीं चलता कहना क्या चाह रहा है ये। तो इसका अर्थ ये निकलता वही अस्पष्ट यानी कि अनक्लियर। ये यहाँ वर्ड है, आप मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या होता है, पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना। ये और याद कैसे करेंगे, देखो ये कहना चाह रहा है काउंट यानी कि काउंट, काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना। और इसको कर देते हैं हम राइट यानी कि राइट। ये कह रहा है कि पैसों को सही सही तरीके से काउंट कर लेना, कहीं बाद में कहे कि जी 4 नोट कम थे, 5 नोट कम थे, यानी बाद में क्या करना पड़े, पश्चाताप ना करना पड़ेगा। और इसी से एक वर्ड बनाएगा, पहले एक बार इनको देख लेते हैं। ये इसका बताओ, अप्रूवल। ये कि जैसे आप प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लेंगे आपको अप्रूवल मिल जाएगी। इसका बताइए रेंज, और ये अस्पष्ट, ये अस्पष्ट नॉट क्लियर। आप देखो ये वर्ड कहां से बना है, ये यहीं से बना है, यानी ये याद करेंगे तो वो याद नहीं करना है। फिलहाल देखिएगा वर्ड आपके पास में है ड्राइवर। अच्छा अब मुझे बताइए नॉनसेंस का मतलब क्या होता है, बेवकूफी भरी बात करना। वेडनेसडे का ऑफ होता है, आज नहीं हुआ, आज वेडनेसडे थोड़ी है, वेडनेसडे है तो आज, आज मंडे समझ लेना, आज मंडे है, भूल गए थे आज ये करना। तो देखिएगा नॉनसेंस का मतलब होता है बेवकूफी भरी बात करना, ये बक बक करना एक तरीके से। ये देखो आपने जनरल देखा होगा, जब हम गाड़ी चलाते हैं, जब ड्राइव करते हैं ये, तो आपने देखा होगा गाड़ी के अंदर एक नमूना ऐसा बैठ जाता है जो ड्राइवर को भी ये कहेगा गाड़ी को इधर ले, इधर से लेना है, उधर से लेना है, इधर घुमाना है, होता है ना ऐसा ही है। इन फालतू की बक बक करता रहेगा ये, इसका कोई सेंस नहीं होता है एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है बारबरस। अगर मान लो कोई आदमी हमें बार बार, कितनी बार समझा दिया, फिर भी बार बार अगर वो हमें गाली देता है, तो इसका मतलब व्यक्ति कैसा होगा, अनसिविलाइज्ड होगा, यानी असभ्य होगा। इसी से एक वर्ड बनेगा, कौन सा, बारबरिक। ये वर्ड है बी डेवलपमेंट। और पहले बताओ कि ये याद है क्या आपको, याद है ना, तंग करना, परेशान करना। अब देखिए आपको सबको पता है कि डेविल का मतलब क्या होता है, भूत होता है। और जो भूत होता है वो आपको सबको पता है कि आदमियों को क्या करता है, परेशान ही करता है ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है यहां पर 6, इसका बताओ जी, रिग्रेट करना। क्योंकि ये वर्ड कहां से बना है, बिल्कुल ये वर्ड यहां से इस जगह से निकल जाएगा। इसका बताओ क्या था, रिग्रेट करना, प्रायश्चित करना। ये असभ्य, इसी से बना है, ठीक है जी। ये बता दो, नॉनसेंस भरी बात करना, बेवकूफी भरी बात करना, बक बक करना। ये वर्ड आपके पास, ये तो याद होगा आज को। उसके बाद देखिएगा मेक, मेक का मतलब होता है बिल्कुल आज्ञाकारी टाइप का, मतलब होता है जो किसी की बात को मान ले, तब्बू टाइप का कह सकते हैं एक तरीके से ये। तो देखो आपको सबको पता है ये, जो बॉस होता है ना, ये बॉस को हमेशा एक ऐसा कर्मचारी पसंद होगा जो कैसा होगा, आज्ञाकारी, सीधा साधा हो एक तरीके से। ये तो कह रहा है कि मी यानी कि मुझे, और मुझे भी एक तरह से कैसा आदमी पसंद होगा, जो बिल्कुल आज्ञाकारी हो, सीधा साधा। ये जैसे कि देखिएगा आपके पास में लिखा है यहां पर क्या, डोसा लिए, इसका मीनिंग क्या होता है, सीधा साधा यानी कि आज्ञाकारी है। अब कैसे याद करेंगे, हाँ बहुत सीधा है तो बेचारा, देखो ये तो हाँ, तो इसका अर्थ निकलता है बिल्कुल सीधा साधा आज्ञाकारी। मान लो
अगर बॉस ये कहे कि जी मुझे ये फाइल चाहिए, वो चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, और कोई कर्मचारी जैसे ही बोले वैसे वो लेकर आ जाए क्या, डॉक्यूमेंट्स है, तो इसका मतलब बिल्कुल सीधा साधा आज्ञाकारी हो गया एक तरह से। उसके बाद देखना फैटिक, बहुत अच्छा वर्ड है ये। अभी फिर एक बार रिपीट हुआ 22-23 के एग्जाम के अंदर, ये वर्ड जहां से बना ये, और ये वर्ड बना है यहां से, ये इस जगह से। इसका अर्थ निकलता कमजोर कर देना, थकान के सेंस में ये। और याद कैसे करेंगे, देखो ये फैटी यानी कि क्या होता है, मोटी। ये कहना चाह रहा है कि वो मोटी थी इसलिए गई, क्या गई, क्या गई, थक गई। तो ये कह रहा है कि थोड़ी दूर चलते ही थक गई है, तो ये हो जाएगा थकान। ये वर्ड आपके पास ये कहां से बना, ये वर्ड भी रिपीट हुआ है ये। उसके बाद देखना क्लोजनेस। क्या आपने कोई ऐसा मैथमेटिक्स में कोई वर्ड सुना है, आया होगा ऐसा? इसका अर्थ क्या होता है, बगल, यानी कि बगल में होता है ना। और कहने का सेंस ये है कि ये वर्ड पूछा सीजीएल, पता नहीं सीएचएसएल में किस में 22 या 23 के अंदर ये पूछा वर्ड वही। और याद कैसे होगा, पहले इसको करते हैं। ये आपने ऐसा सुना है कि यार तेरे कितना अप्रोक्सीमेट मार्क्स आए हैं, ये सुना है, ये अप्रोक्स सुना होगा ना, तो ये वहीं से निकला हुआ, उसी का रूट वर्ड है ये। तो अप्रोक्स का मतलब होता है बिल्कुल मतलब पास में, एकदम कितना नजदीक है एक तरह से, ये निकटता जिसको बोलते हैं ये। और इसका बताओ क्या था, क्या था, टायर्ड। और इसका बताओ, सब में से आज्ञाकारी हो, बिल्कुल सीधा साधा आदमी हो ये। और इसका क्या था, परेशान करना, इसी से ये बना है। ठीक है जी, इसका बता दो, वो आज्ञाकारी सीधा साधा, और ये क्लोजनेस। बताओ ये कहां से बना, देखो ये वर्ड यहीं से निकला हुआ है ये, तो इसको रटना नहीं है। दूसरा ये बताइए कि देखो इस वर्ड से ये वर्ड बना हुआ है, यहां होगा ये रहा, ये इसी से निकला हुआ वर्ड है ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है विजिलेंस, सुना है नाम? देखो विजिलेंस की टीम आती है, तो अगर आपको पता हो जैसे कोई घर में चोरी करता हो लाइट की, पता है, नहीं पता होगा। हाँ, विजिलेंस की जो टीम आती है, और विजिलेंस की टीम से हर आदमी क्या रहता है, सावधान रहता है। दूसरा, जब आप किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो हर डिपार्टमेंट के अंदर जो हेडक्वार्टर होता है ये, उसमें एक सेक्शन होता है ये। कौन सा सेक्शन होता है, विजिलेंस सेक्शन। ये विजिलेंस सेक्शन का एक ही काम होता है कि उस ऑफिस के अंदर या उस ऑफिस के अंडर में आने वाले कोई और जो सबऑर्डिनेट ऑफिस है ये, उनमें कोई कर्मचारी कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, कोई अलग काम तो नहीं कर रहा है कुछ एक तरह से ये, और उसकी जांच पड़ताल करना और उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठाना ये। तो विजिलेंस सेक्शन से एक तरह से देखा जाए तो सारे कर्मचारी क्या रहते हैं, सावधान रहते हैं, अलर्ट रहते हैं एक तरीके से ये। उसके बाद देखो ये वर्ड पता है कहां से बना है ये, विजिलेंस से। अब मुझे बताओ कि ये कैसे याद होगा, वॉचमैन सुना, वॉचमैन, वॉचमैन वर्ड इसी से तो निकलता है, वॉच, वॉचफुल, वॉचमैन एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है सावधान सतर्क ये। फिर देखना सेंटिनल, ये इसका अर्थ निकलता है पहरेदार। मान लो अगर मैं याद ना कराऊं तो कोई बताएगा कैसे याद करें, शायद आपको ये याद होगा, संतरी यानी मंत्री, और मंत्री संतरियों के साथ में क्या रहते हैं, गार्ड रहते हैं। कुछ नहीं, इसने क्या किया, इसी का रूट वर्ड बनाया था यहां से ये, और यहीं से उठाकर ये वर्ड निकाल दिया सेंटिनल। एक तरीका तो ये सबसे बेस्ट तरीका। उसके बाद दूसरा तरीका देखिएगा, अगर कॉलोनी के अंदर हम लगा दे क्या, तो यकीन मानिए कॉलोनी में जितने लोग हैं ना वो शांति से भरेंगे क्या, नल से पानी है, नहीं तो ऐसे स्थिति हो जाएगी ये। तो इसका अर्थ ये निकलता है गार्ड ये वर्ड तो शायद सबने सुना होगा, कहते हैं पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है, कस्टडी सुना है ना। तो कस्टडी से वर्ड कौन सा बना है, कस्टडियन। ये वर्ड यहां पर है एलियन। देखो क्या एलियन हमारे देश में है, नहीं है, ये कहां से आते हैं, ऊपर यानी विदेश से आते होंगे ये, विदेश वाले उधर से फेंकते होंगे, इधर टपकते होंगे ये। तो कहने का मतलब एलियन जो है वो कहां से आते हैं, विदेश से आते हैं, यहां से नहीं आते हैं ये। चलो रुको, ये बताओ कि ये याद है क्या, याद है? इसका एंटोनिम्स फॉरेन होगा, और ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है ये। जो आपकी इजी वर्ड लिस्ट हमने दी है ये, उस इजी वर्ड लिस्ट को आप हल्के में मत लेना, ये वो बहुत काम की लिस्ट है ये। उसके बाद देखिएगा यहां 6 वर्ड लेके आएंगे, आप केवल एक बता दो, ये सावधान सतर्क, और ये गार्ड,
और ये विदेशी। देखो यहां पर एक वर्ड आ रहा है, क्या आप में से किसी ने सुना है ये वर्ड? कहां पर सुना है? नहीं, एग्जिट अलग चीज होती है। वैसे पूछ रहा हूं, सुना है क्या ये? क्या हुआ? ये बोर्ड डिस्टर्ब करता है ना? इसे बंद नहीं करता पढ़ने का, है ना? अरे नया ही तो है, बिना देखे से बोल देते ये नया माई का ही है। अब ये कैसे हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। हेलो, अब सही है? आज हैंडसम लग रहे हैं। फेंक दूं? हम आपके साथ हैं। हाँ, बहुत बढ़िया है। मेरे साथ किस किस में है? फेल हो जाएगा थोड़ी देर में। हाँ हाँ हाँ। हर्ष, हर्ष हतवाला। जाओ जी, आपके फादर आए। देखो पता है एक्सोटिक वर्ड कहाँ सुना होगा आपने? प्रियंका चोपड़ा का एक गाना है ना, नहीं देखा आपने? नहीं देखा ना? मैंने भी नहीं देखा। आप देखो, वर्ड देखिएगा। ये वर्ड हुआ है क्या? नहीं हुआ? ठीक है। इसका मीनिंग होता है बेसिकली गाली गलौज करना या असभ्य तरीके से पेश आना ही है। और क्या कोई आप में से बताएगा इसका मीनिंग क्या होता है? तारीफ करना ही है। एब्यूज का मतलब गाली गलौज करना एक तरह से ये। अगर आपको पता हो तो चलो इसको इससे लिंक करते हैं, ये इस वर्ड से। इसका अर्थ वही निकलता, गाली गलौज करना, असभ्य तरीके से पेश आना, अश्लील भाषा का यूज करना। आपने एक मूवी देखी होगी गद्दर, और गद्दर के जो पहला पार्ट आया था ना, उसके अंदर आपको पता हो तो ये अमरीश पुरी जो था ये इंडिया आया था ये। और जब इंडिया आया था और ये जब ट्रेन में यानी रेल के अंदर बैठने लगे थे, उसी समय एक हाथ छूट गया था, किसका? सक्कू का। सक्कू यानी कि सकेना। अभी बताएंगे कितने का कटा, अभी बताएंगे। देखिए, इसको ऐसा करते हैं कि जब वो हाथ छूट गया था सक्कू का, किससे? रेल से। रेल से जैसे हाथ छूटा, और जो सक्कू थी वो अपने इंडिया में यहां रह गए थे, लेकिन अमरीश पुरी पाकिस्तान में जाकर ये
भारत वालों के लिए क्या यूज कर रहा था?